हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय। और आज का जो हमारा पेपर हुआ है वर्ग 2 एवं वर्ग 3 का, उसका हम आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के ये सेशन में हम वर्ग 3 का ईवीएस पोर्शन यानी कि पर्यावरण अध्ययन, जीएस पोर्शन और कंप्यूटर देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम सेशन को अपनी स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। पूछा गया है 111 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर संबंधित है, किससे संबंधित है? वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल। तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? वायुमंडल से है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है कि एन अर्थक्वेक इज रेटेड एज मेजर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इन रिक्टर स्केल इज इन द रेंज ऑफ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 112 का? तो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे 7.0 से 7.9, ठीक है। नेक्स्ट है खतरनाक अपशिष्ट की विशेषता है। खतरनाक अपशिष्ट की विशेषता ये तीनों ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। फिर बोला गया है कि नेचर स्टडी की फाउंडेशन नींव किसने रखी थी, यानी कि प्रकृति अध्ययन का नींव किसने रखा था? तो रूसो ने और लुइस एग्रासरिज दोनों ने ही रखा था, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखा? तो इसको मीड ने लिखा है। किसने लिखा है? मीड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट में बोला गया है कि भारतीय भेड़िया एक महत्वपूर्ण जानवर बन गया है क्योंकि इसका नाम रेड डेटा बुक में आता है, क्योंकि ये एंडेंजर्ड हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मिट्टी में एक एंडो एंजाइम है? तो मिट्टी में जो एंडो एंजाइम है वो है डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन में बोलूंगी कि व्यापम के द्वारा जो आंसर जारी किया जाएगा उसको एक बार चेक कर लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे फिर भी मुझे डाउट ही है। वैसे संभावित उत्तर में मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन व्यापम क्या इसको लेता है उसको एक बार चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कपास के बीजों से रुई को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? ओटाई कहलाती है, यानी कि गिनिंग बोलते हैं इसको। फिर बोला गया है कि सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधों से ही क्यों शुरू होती है? क्योंकि पौधे प्रोड्यूसर होते हैं, इसीलिए पौधों से शुरुआत होती है। तो प्रोड्यूसर मतलब क्या हुआ? उत्पन्न करने वाले। तो यहाँ पे उत्पन्न यहाँ पे लिखा है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पादक होते हैं, इसीलिए सभी फूड चेन वहीं से स्टार्ट होती है। 120 है कि कौन वन्य जीवन अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित घोषित कर सकता है? तो राज्य सरकार घोषित करते हैं। फिर बोला गया है 121 में कि निम्न में कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से किससे बनी होती है पूछा गया है? तो ये बनी होती है मीथेन से मुख्य रूप से, ठीक। नेक्स्ट में बोला गया है कि ईवीएस में एक शिक्षक छात्रों को जानवरों के यहाँ पे देख लेते हैं, इन ईवीएस अ टीचर टेक स्टूडेंट्स टू अ जू टू टीच देम अबाउट एनिमल्स, दिस एक्टिविटी कम्स अंडर। तो ये एक्टिविटी आती है आपकी एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत, क्योंकि वो पढ़ाने के लिए लेकर के गए हैं। टेक स्टूडेंट टू टीच, तो एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आएगी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम इसको व्यापम के द्वारा जो आंसर जारी किया जाएगा उसको उसमें से देखेंगे। देखिए ये पूरा का पूरा उत्तर संभावित है, यानी कि मेरे द्वारा बनाया गया है। मैं यहाँ पे बिल्कुल कोई दावा नहीं कर रही हूँ कि ये बिल्कुल ही करेक्ट है, लेकिन मेरी कोशिश ये रही है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को करेक्ट ही दूँ, ठीक है। लेकिन जैसा कि ह्यूमन एरर है, मिस्टेक तो बिल्कुल हो सकती है। तो एक बार हम व्यापम क्या उत्तर लेता है हम उसको देख लेंगे। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। वॉकले एंड ब्लैक
टाइट्रेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, ये यूज होता है मिट्टी का जैविक कार्बन यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट ऑफ सॉइल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनैक्टेड इन, ये इनैक्ट हुआ है मई 1986 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जनजाति इसका उदाहरण हो सकता है, तो जनजाति समुदाय का उदाहरण है, यानी कि कम्युनिटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बोला गया है कि बीओडी स्तर डैश वाला पानी बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि 1 से 2 ppm वाला जो बीओडी जिसका होता है वो अच्छा माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हमसे यहाँ पे कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो जूलॉजिकल सर्वे भी निभाता है, वानस्पतिक सर्वेक्षण भी और वन्यजीव संस्थान भी, यानी कि ऊपर के सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा है, तो परिवार ही प्रथम सामाजिक समूह है। नेक्स्ट बोला गया है कि मिलान करना है हमें सूची 1 का सूची 2 से, तो हमें यदि ये पता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता रहता है, किस लिए पता रहता है, क्योंकि मनाया जाता है। जैसे कि हम लोग जैसे कि ट्रेन ओन में जाते हैं ना, तो वहाँ पे इस तरीके से कि आप बिलासपुर जाएंगे, रायपुर जाएंगे, वहाँ रेलवे स्टेशन में ही इसके लिए वो बना रहता है पूरा रेल में। तो यदि आप लोग इसको थोड़ा देखेंगे तो जानते ही होंगे। तो विश्व एड्स दिवस का क्या होगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि यदि आप 1 को भी जानते हो ना तो आंसर में आ जाओगे, यानी कि डी का यदि सेकंड है। कुल मिलाकर के ये बात को याद रखो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, बस, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, ये आपका ईवीएस हो गया। आप कंप्यूटर में आ जाते हैं, कंप्यूटर में देख लेते हैं हम लोग क्या होगा आंसर। कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो हमसे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, तो डिस्क मैनेजमेंट या फिर हम बोल सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं होता है। नेक्स्ट है कि सीडी का पूरा नाम क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का पूरा नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है डैश वह समीकरण है जो आपके एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करता है, तो ये क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि फॉर्मूला होगा, ठीक है। नेक्स्ट में और निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल इनपुट डिवाइस है। बाकी यदि आप प्रिंटर मॉनिटर की बात करोगे तो ये आउटपुट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी थर्मल कंप्यूटर को व्यापक रूप से फैक्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है, तो फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता सबसे कम होती है। कौन सा गूगल उत्पाद आपको बहुविकल्पी, ओपन एंडेड और अन्य प्रश्नों को छात्रों का सर्वेक्षण, प्रश्नोत्तरी या प्रश्न पूछने का माध्यम है, तो गूगल फॉर्म्स है, बोला जाता है गूगल फॉर्म्स भर दो, बस वही है। फिर विषम विकल्प को चुनना है, तो इसमें से विषम क्या है, MPEG है, ठीक। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों में कॉपी करता है क्या कहलाता है, तो वॉर्म्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वॉर्म्स कहलाता है। ISP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे हमने कंप्यूटर भी देख लिया है। अब हम आ जाते हैं GS पोर्शन में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है GS का, यानी कि जनरल नॉलेज का हमारा है, सामान्य ज्ञान का, कि सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। फिर बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी, तो प्रथम कल्पना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट में आओ, भारतीय सेना ने किस देश से 4 हेरोन मानव रहित हवाई वाहन UAV पट्टे पर लिए हैं, तो इजराइल से लिए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, तो विक्रम साराभाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट में आ जाओ, साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो सरगुजा क्षेत्र को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। भारत से पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है, यानी कि 146 के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारत से जो पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था वो था
एक मिनट है ना, मैं इसको नवंबर था या दिसंबर एक बार चेक कर लो, तो नवंबर 1963 था मुझे जहाँ तक कंफर्म पता है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर ले रही हूँ, ठीक है। मुझे जहाँ तक पता है कि 21 नवंबर 1963 है, बट स्टिल आई एम चेकिंग दिस आंसर, ठीक है। जी हाँ, 21 नवंबर 1963 ही बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मैंने इसको क्रॉस चेक किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट आया था, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि 21 नवंबर 1963 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट में आ जाओ। इंदिरा 2021 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इंदिरा, इंदिरा IND से होता है इंडिया, RA से होता है रशिया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि रूस होगा। ठीक, नेक्स्ट में आ जाओ। छत्तीसगढ़ की काशी किसे कहा जाता है? तो खरौद को काशी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खरौद को कहा जाता है, ठीक है। फिर बोला गया है कि छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? तो छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कौशल था, साउथ कौशल जिसको बोलते हैं। फिर बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना शहर समूह का विस्तार है? तो 17% में। कितना? 17%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने EVS को देखा, हमने कंप्यूटर को देखा और GK को देखा है। बाकी को हम अगले सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सेशन को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा है कि ये आंसर की, ये जो जितने भी संभावित उत्तर हैं, ये आपको थोड़ा सा टेंशन कम करने में ज़रूर मदद किए होंगे। आपका यदि टेंशन कम हुआ हो तो बाकी लोगों का भी टेंशन कम कर दीजिए, यानी कि सेशन को शेयर भी कर देना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक, चलो इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करती हूँ। आप सभी को नमः शिवाय, और आप सभी का पेपर अच्छा गया हो ऐसी मेरी प्रार्थना है। और भगवान जी से मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, और जो आप पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे बाकी और संभावित उत्तरों के साथ में, यानी कि आंसर की के साथ में। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।